एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से। अभी तो खुशी हुआ इस तरह के प्रोग्राम में पहली बार हम शामिल हुए। और हम अपना इंट्रोडक्शन बता दें, हम मेरा नाम चंगेज़ खान हुआ और पढ़ाकर मेरा घर हुआ और वहीं मैं कोचिंग और स्कूल ये सब चलाता हूँ और अभी जॉब भी में हूँ, है ना। कुछ बच्चे मेरे नाम भी सुने होंगे, हो सकता नहीं भी सुने होंगे। और आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, हमेशा याद रखो कि जितना भी हम लोग बात किए वो एक चीज़ के बात, एजुकेशन। समझ रहे हो, एजुकेशन पे फोकस करो। हमें सबसे पहले इल्म हासिल करना और इल्म हासिल करके ही हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास हम इतना गरीब है ना बेटा, हमें कोई करोड़पति के बाल बच्चा नहीं तो हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। मेरे पास एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन से हम कुछ अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मौजूद है याद रखो तो वो गरीब था। आज हम भी अपना दुख बताएंगे, एक कमरे में सारे भाई हैं, कोई भी यहाँ पे लगभग शायद कोई बैकग्राउंड जिनका अच्छा होगा मगर सब गरीब से उठे, है ना। और हमें अब ये टारगेट करना है ना, एजुकेशन कैसे प्राप्त करें, एजुकेशन के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें ये नहीं मालूम है हमें करना क्या है। आप पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ पढ़ने से भी मसला हल नहीं है। एक बच्चे को देखते हो, अपने छोटे भाई को हम बोलते हैं नाश्ता मिला, दूध आप लगे जाके पढ़, मगर ये नहीं कभी छोटा भाई को ये बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कभी नहीं बोले। खाली रास्ता में मिला, अरे पढ़ता नहीं, स्कूल नहीं जाता। मगर याद रखोगे बेटा, पढ़ने से ज़्यादा हमें ये ध्यान में हो मेरा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। किसी भी चीज़ का अगर आप तैयारी करते हो बेटा, हम राय नहीं देंगे सिपाही में, हो सकता है मेरा भाई ना हमसे खिलाफ हो, है ना, मगर हम बिल्कुल राय नहीं देंगे सिपाही। आप ऐसा बनो ना बेटा जो 10 सिपाही आपके पास में है, 10 सिपाही आपके पास रहे, ये बल्कि आप में है क्षमता, आप में टैलेंट है, बस समय का यूज करो। आप समय के यूज करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा हमको क्या करना है। उसके लिए हमें एक टारगेट बना लेना। अभी आप सुनो, बहुत इजी वे में चाहोगे एक दरोगा का नौकरी ले, यहाँ पे एक दरोगा का भी हाल मतलब हम जनरली बताते हैं ना, सेटिंग वेटिंग भी चलता है, बहुत सा बोलता 30 लाख 35 लाख में हम कर देंगे। हम बोलते हैं बेटा तुम आप सोच लो, एक प्राइवेट अगर जॉब आप करोगे अभी, हम आपको बोलते हैं 50,000 का मंथ देंगे आपको, 50,000 का पर मंथ। बताओ कितना घंटा तुम हमें काम, प्राइवेट सरकारी का नहीं बात बोल रहे बेटा, अगर 50,000 का पर मंथ देंगे तो आप बताओ कितना घंटा तुम वर्क करोगे मेरे, आप बताओ 50,000। एक मजदूर जानते हो ना बेटा, एक मजदूर अभी के टाइम में 500-600 रुपया लेता है ना, वो बेचारा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता है। समझ लो कितना देर काम कर रहा है प्राइवेट जॉब में, बताओ कितना देर, 9 घंटा। अगर आपको हम बोलेंगे बताओ वो 500 रुपया या 600 या 1000 रुपया मान लेते हैं, 30,000 रुपया उसको मिलेगा 3 दिन में, 1000 रुपया जब देते हैं तो अगर 50,000 आपको पर मंथ देंगे तो आप बोलोगे एकदम बेहिचक सर आप हमसे प्राइवेट जॉब में 12-13 घंटा हम आपको काम करके देंगे। 50,000 आप हमें देते हैं ना, तो 12-13 घंटा हम काम करेंगे। तो आप समझ लो, मेरी बात गौर से सुनोगे, अगर आप एक महीने में 50,000 तो साल में कितना, साल में कितना होगा बोलो, 6 लाख। अब 5 साल में 30 लाख। एक दरोगा की नौकरी में वो सेटिंग करता तो बोलता हम 30 लाख देने के लिए तैयार हैं, मेरा करवा दो बेटा। हम बोलते हैं तू आँख बंद कर, बोल हम 50,000 का पर मंथ कमा रहे हैं और वो पैसा हम जमा कर रहे हैं। 5 साल तू 12 घंटा तू पढ़, अब कौन ऐसा जॉब है तुमसे ले, 5 साल तू आँख बंद कर और 12 घंटा अपने रूटीन को फॉलो कर और उस टारगेट को दरोगा से बड़ा जॉब तू रख देगा। तू ईमानदारी पूर्वक याद रख, अभी तुम्हें बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा चीज है तुम्हारे पास, वो है मोबाइल। मोबाइल का मिसयूज मत करो। कुछ बच्चे सबसे ज़्यादा मिसयूज गेमिंग है या रील्स है, ये है वो है, मोबाइल पे अपनी पहचान बनाना। बेटा जो मोबाइल पे जो पहचान बना रहे हैं, सुन लो, हम लोग मुसलमान हैं, हम उस चीज़ से भी हमें बहुत नुकसान है। हमें दीन और दुनिया दोनों चलना है। हम अपनी पहचान मोबाइल पे गलत तरीके से पहचान बनाएंगे, वो गलत तरीका।
है ना, रील्स वगैरह हो या गेमिंग है, ये सबसे हाथ जोड़ो बेटा। बोलते 5 घंटा 12 घंटा पढ़ के दिखाओ और उसके बाद तुम हमसे ले लेना जाके 30 लाख रुपया, बोलोगे हम सक्सेस नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं। जो लड़का 5 साल 12 घंटा कंटिन्यू अगर पढ़ता है तो कोई भी जॉब नहीं है आपके सामने जो ना। हम लोग सिपाही का नौकरी जानते बेटा, मतलब हालात के कारण करते हैं, मतलब हालात इस लायक है, मतलब चल भाई कोई भी नौकरी ले ले, दिन तो फिर जाएगा, आने वाले टाइम मेरा पीढ़ी उसको बेहतर बनाएंगे। नहीं बेटा, याद रख मेरी बात, मजबूरन के तहत हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग को समझाने वाला कोई नहीं, हम लोग को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। गरीबी से कभी भी याद रखोगे, तुम गरीबी से दिन काट लेता, पढ़ता क्यों नहीं? तुम्हारा दिन के नहीं कटता, खाने के लिए तो मिल रहा है, पढ़ने में कौन? अब तो इतना अच्छा साधन हो गया, मोबाइल के द्वारा आप बहुत सा चीज़ उपलब्ध करा सकते हैं। और एक बात आप नहीं ऐलान करके बोलते बेटा, जो भी लड़का अगर बहुत से पढ़ने वाला हो, अगर उसमें टैलेंट है तो हमसे मिल, हम तुम्हें कॉपरेट करें। अगर जो बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ गया तो आओ, अगर आपने क्षमता और बढ़ाकर हम पढ़ाई देंगे। तुम हमसे जितना भी गाइडलाइंस लेना, किसी भी जॉब का, किसी भी तैयारी का, किसी भी चीज़ का, तो हमसे कुछ हम तुम्हें बताएंगे कैसे क्या करना, किस पे क्या फोकस करना। अगर कोई भी एजुकेशन के मामले में अगर किसी के पास पैसे की कमी के कारण अगर कोई पढ़ाई छोड़ रहा, हम यहाँ हम बोल चुके हैं ऐसे भी बहुत से, और आपको भी बोल रहे हैं। और किसी भी बच्चा अगर पैसा के कारण कोई अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो अगर आप में क्षमता है, कुछ बच्चा यहाँ से गया था भी पढ़ने के लिए पढ़ा, वहाँ हम बोलते हैं आप तुमको वहाँ पैसा नहीं लगेगा, आप पढ़ लो, है ना, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ना। अपनी गरीबी को दूर करना है बेटा तो पढ़ के, नहीं तो तुम 500-600 की मजदूरी से दिन काट नहीं सकते। एक दिन अपने माँ बाप को तुम छोड़ के चले जाओगे, क्या करोगे? अपने बाल बच्चा को देखोगे या माँ बाप को देखोगे? एक टाइम आएगा दीदी लड़ेगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारा हालात इस कंडीशन में किसी को कॉपरेट नहीं कर पाओगे। तुम देख कब पाओगे? जब तुम्हारे पास रहेगा तब ना, तो अब वैसा बनो ना। तो हर हाल में तुम अपने आप को लायक बनाओ, मेहनत करो जम के। मेहनत सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें ये टारगेट बनाना, हमें करना क्या है? सबसे पहले उसके सिलेबस को उठाओ, उसके सिलेबस को उठाने के बाद हमें उस पर लग जाना है। मेरा कौन चीज़ पकड़ है, कौन कौन टॉपिक पे पकड़ है, कौन टॉपिक पे नहीं पकड़ है, उसको एकदम इत्मीनान से। और हमेशा याद करो, जब तक कोई बच्चा अपनी जिंदगी में रूटीन नहीं फॉलो किया वो अनसक्सेस है। ये वाला नहीं काम करो, मन क्या नहा के 15 घंटा पढ़ लिया कल स्वाहा, नहीं, वही सक्सेस करेगा जो कंटिन्यूअस रहेगा। अपनी जिंदगी में एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन के अनुसार हमें चलना है तो चलना, हमें करना, और कोई हरा नहीं सकता है। याद रखोगे, कोई नहीं हरा सकता है हमें। जो भी है, भले भी कोई बोल दे, ये भी भाई साहब बोले हमें बहुत मेहनत करना पड़ा, इनको भी बोल दिया हम भी कोई मेहनत नहीं करना, हम लोग कुछ नहीं किए, अरे हंसते खेलते जॉब ले लिए। भले ही बोल रहे हैं बहुत मेहनत किए, कोई मेहनत क्या होता है? संघर्ष कुछ नहीं किए, पर किस्मत अल्लाह की मर्जी हम लोग को जल्दी दे दी। तो और सब 10-10 साल लग रहता है तैयारी के लिए, नहीं होता, कुछ के साल लगा। हाँ ये बोलो हम लोग गरीब थे, गरीब शुरुए से लगता है, बचपना से गरीबी था, इसलिए लगता बहुत मेहनत की। और अभी तक ऐसा बंदा है ना जो 10 साल से लगा हुआ बेचारा जॉब की तरफ रहा, ये तो 2 साल में नौकरी ले लिया यार, 2 साल में नौकरी ले लिया यार, मेहनत किया हुआ। हम लोग कुछ नहीं किए, बस अल्लाह की मर्जी हमें उस लायक बना दी। मगर याद रखोगे, बस एक टारगेट बनाओ आप लोग मन से, अभी सुन के सिर्फ चले मत जाओ, उसको ये प्लानिंग बनाओ अपनी जिंदगी में, हमें लक्ष्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और तुम लोग जॉब, बहुत अच्छा जॉब है, आपको मालूम नहीं, आप में क्षमता है तो CDS का निकाल सकते हो, ऑफिसर ग्रेड का बहुत अच्छा जॉब है यार, ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर रैंक का बहुत है। आप जॉब CGL का तैयारी करो, 3 स्टार लगेगा बेटा, आपके गाड़ी में लाल बत्ती रहेगा, CGL की तैयारी में लगेगा। टारगेट करो ना, एकदम बिल्कुल कबाड़ हो गई। कस्टम ऑफिसर है, IB ऑफिसर है, GST ऑफिसर है, एक से एक जॉब है उसमें। सिर्फ आप नीचे ही सिपाही के लाइन में ढूंढोगे तो कहाँ अटकोगे, नहीं होगा।
वहाँ तो यार ये सब में तो सेटिंग बेटिंग चलता है ज़्यादातर वो उड़ा के लेके चला जाएगा। तुम बड़ी जॉब पर रखो, सिपाही तुम्हारे, हम लोग तुम्हारे पीछे रहे, यस सर बोले, समझ गए ना, ये जॉब करो और तुम लोग कर सकते हो। बिल्कुल हमें विश्वास है, सिर्फ समय का यूज करो, सही तरीके से सही टाइमिंग एकदम बताना। जाओ मोबाइल जब चलाते तो सोचो एक अच्छा एक IAS की तैयारी कैसे होती है, BPSC की तैयारी कैसे हो, है ना, उसके सिलेबस को पकड़ो, है ना। CGL आता है इसका, बिहार SSC आता है, उसमें मिनी IAS उसको करता है। वो सब अच्छे जॉब को पकड़ो, वहाँ पहचान हो। सिविल सर्विस हमें आप जाओ एक ब्लॉक निवास बनाने कोई पहचानता नहीं, पैसा बहुत मेरे पास लाखों रुपया, पहचान नहीं, एक हफ्ता लग जाता निवास बनाने, मगर वहाँ तुम्हारा पहचान रहेगा तो 5 मिनट में बन जाएगा। हम लोग अपने पहचान खो चुके, मेरी पकड़ नहीं। तो आप कोशिश करो सिविल सर्विस में अच्छा पहचान, हम भी कहीं जाए तो अपना काम करवा ले, बोले मेरा भाई है कहीं पे, जानते हो ना, हमें तो नहीं बोलना चाहिए में, कहीं पे अगर ऐसा लगता है तो मुस्लिम भाई तो ऐसा लगता है मेरा काम हो जाएगा। अभी हम जो फील्ड में याद रखोगे, मुस्लिम बच्चे को भी कॉपरेट करते हैं, मुस्लिम बच्चे को भी कॉपरेट करते हैं, बहुत से गैर मुस्लिम बच्चे को भी हम पढ़ा रहे हैं, पर हाँ विश्वास है वो हमें एक दिन वो फायदा देगा। हमें जानेगा नहीं मुसलमान है, वो कहीं भी जाएगा तो एक अच्छा काम है। मेरा बच्चा बहुत सा UPSC की तैयारी में भी लगा, मेरा बच्चा बहुत सा CGL की तैयारी में, मेरा बच्चा है वो हर फील्ड में। हम पर्सनल बता रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ 20 बच्चा जो सर्विस करता हुआ डिफेंस लाइन, मलिकपुर ऐसा गाँव में तो एक घर से 3 बच्चा जॉब कर। तो हम बता रहे हैं ना बेटा, बस एक टारगेट अपना बनाओ और उस टारगेट को सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी में लगाओ। और सुन लो, तुम लोग यंग हो, जिसका भी माइंड फ्रेश है ना, थोड़ा सा भी पढ़ने वाले मन दबा के पढ़ो। बता रहे ना 12 घंटा 13 घंटा का रूटीन बनाओ, बोल जाओ 5 साल कोई मेरे अगल बगल है और दबक जाओ घर में। हाँ एक बात और बोल दे रहे हैं, एक बात बोले कुछ बोले, हमेशा ग्रुप में पढ़ो, उससे फायदा होगा। जैसे हम आपको बोले हम बहुत तेज दौड़ने, हम बहुत तेज अपने गाँव बता रहे, जब अकेले दौड़ते हैं तो अकेले हर इंसान दौड़ने में तेज रहेगा, हम दौड़ते तो लगता बहुत तेज, जब फील्ड में आते हैं तो सबसे पीछे हम हो जाते हैं। तो ग्रुपिंग जरूर है, आपकी क्षमता को पता चलेगा। और जो चीज़ पढ़ ली हो ना उसका टेस्ट वगैरह सब बहुत दिया था, टेस्ट देने से आप आकलन हुआ, हिम्मत नहीं हारना, कम नंबर आए या नंबर उससे हिम्मत नहीं हारना, आप अपने टेस्ट को कंटिन्यू। आपको दुनिया भर मोबाइल ऑनलाइन अब कहीं जानने की जरूरत नहीं, आप एक से टीचर में आप जाओ, बहुत से अच्छे टीचर आ गए। मैथ में गगन प्रताप है, राकेश यादव है, आदित्य रंजन है, इंग्लिश में आप आ जाओगे नीतू मैम है, और फिर पवन राव करके है, मैथ के हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मगर आप उसका यूज करो, समझ गए ना। और हम बता रहे हैं प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अगर CGL तक कोई बच्चा पढ़ता हो तो गगन प्रताप का आप जरूर पढ़ो, क्योंकि उसका कैलकुलेशन ज़्यादा स्पीड है। अगर उसके कैलकुलेशन को समझोगे तो आप बेहतर कर सकते हो। अच्छे से जॉब का तैयारी करो यार, सिपाही हम तो नहीं राय देंगे सिपाही में जाने का। अरे हम लोग छोटा मोटा जॉब कर लिए हालात के कारण, आपको तो समझाने वाला है, समझ गया ना। आप लोग अच्छा जॉब करो, हम लोग आपको बोले सर, समझ गया ना। कहीं पे काम करने आए तो आपको सर बोलना पड़ेगा और सर मेरा काम कर देगा। आप लोग अच्छे पोस्ट पे जाओ और मन से पढ़ाई करो दबा के, समझ गया ना। और मेहनत हम लोग को बता दो मेहनत क्या होता है। आप लोग कैसे ही खेलते फिरते लिए मेहनत करके हम ये जॉब है ना, ये करके दिखाओ आप लोग। और आप लोग तो कुछ नहीं किए, 2-3 साल मेहनत किया और बोलते हो मेहनत की, है ना। आप लोग 5 साल 6 साल दबा के मन से पढ़ाई करो और बोलो ये हटा के ये जॉब हमको लेना, छोड़ दो मोबाइल गेम नहीं खेलना, समझ गया ना। कोई फायदा नहीं, आप सोच रहे कोई फायदा नहीं, फायदा है ना। और यही दुआ करेंगे आप लोग मेरे से अच्छा हो, मेरे बड़े भैया से अच्छा हो, है ना, मेरा छोटा भाई से अच्छा हो। ये मेरा साथी है, साथ में खेलना ना सब कुछ हुआ, है ना। बहुत मेहनत किया, ऐसा नहीं है मेहनत बहुत किया है, कम मेहनत है। ये जब इसका रनिंग हम गए थे ना, हम भी आर्मी में 1-2 बार बहाली है यार, हम इसके बैट को देख रहे थे, पूरे मार्केट को फाड़ के रख दिया था। 100 मीटर आज इसके गिर नहीं था, है ना।
तो बहुत मेहनत नहीं करता था, ऐसा नहीं मेहनत नहीं किया, मेहनत किया है सब मैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग बेटा मन से पढ़ाई पर, अगर किसी चीज़ का आपको प्रॉब्लम हो मेरा नंबर उपलब्ध कराना, हम इससे नहीं रहते, हम एक टीचर हैं, है ना। टीचिंग फील्ड में हम अब कहीं जाएंगे, भैया चले जाएंगे ड्यूटी में 2 महीना के बाद आए, मतलब 5-6 महीने बाद आए, है ना। उनसे भी आप पूछ सकते हो। हम लोग को बहुत कॉपरेट किए, है ना। एक सही डायरेक्शन का सही बताना बहुत जरूरी है ना। और हिम्मत नहीं हारना, प्रोजेक्ट गरीबी से कभी उगना है, गरीबी तो मिला है, हम उससे दूर करना है, और सब अल्लाह दूर करता है, समझ गए। तो आप मन से पढ़ाई करो। अब किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो, एजुकेशन फील्ड में अगर आपको किसी बच्चा को पैसे का कारण कहीं पढ़ाई नहीं पड़ रहे तो आप आ सकते हो वहाँ तक 12th और कंपटीशन लेवल सब भी हम गाइडलाइंस करेंगे, क्या करना नहीं करना होगा बता। चलो अपने बात को हम समाप्त कर रहे हैं।